अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 के चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिटिकल टेक्निक फॉर केमिकल एनालिसिस को। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक जो रेंज है ये हमारे पास आती है। अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रेंज आती है और 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है और 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक विजिबल जो है वो रीजन आता है, जो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो देख सकते हैं। यानी विजिबल रेंज में वो लाइट आ जाती है जो कि हम देख सकते हैं और उसकी वेवलेंथ क्या है जी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव पे जो है वो मुश्तमिल होता है। इसमें से ये विजिबल रेंज है और विजिबल रेंज इसमें आ जाती है और फिर अल्ट्रा वायलेट जो है वो रीजन भी यहाँ पे आ जाता है। तो हम अभी बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन और विजिबल रीजन की, यानी इसको हम कंबाइन इस तरह से कह सकते हैं कि यूवी विजिबल जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब जो यूवी विजिबल जो रेडिएशंस होती हैं जब ये इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, मैं यहाँ लिखूंगा यूवी विजिबल, विजिबल को मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ और यूवी में लिख रहा हूँ यानी अल्ट्रा वायलेट। यूवी विजिबल जो रेडिएशन होती हैं जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैटर कि जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट होता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता दूं कि फर्ज किया ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास हाई एनर्जी लेवल आ जाता है। तो जैसे ही क्या होगा कि ग्राउंड लेवल में हम इस तरह से शो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मौजूद हैं और ये यहाँ पे मैं इस तरह से शो कर लूँगा कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो जैसे ही इसको क्या मिलेगा जी, एनर्जी मिलेगी और यूवी रेडिएशन जो है जब हम इसमें से पास करेंगे, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन जब हम इससे पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ऊपर चला जाएगा। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ऊपर चला जाएगा यानी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा कि हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे चला गया है। यानी इसने क्या किया जी, जब इसने यूवी विजिबल रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब किए तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि प्रोमोशन हुई है इलेक्ट्रॉन की, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुई है। जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में चला गया और लोअर एनर्जी स्टेट जो है इसको हम होमो भी कहते हैं और यानी हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो 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 हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है इसको हम कह सकते हैं ल्यूमो यानी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के। अभी तक हम ये देखते हैं कि जो यूवी रीजन है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है और जो विजिबल रीजन है वो 800 से
400 से 800 नैनोमीटर तक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात कर लेता हूँ और उसके बाद इस पे फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले होता यह है कि लाइट सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटर से जब लाइट पास होगी तो इस तरह से एक स्लिट है यानी वेवलेंथ सेलेक्टर, यहाँ से पास होकर ये सैंपल में जाएगी, सैंपल सॉल्यूशन में, और उसके बाद डिटेक्टर में जाएगी और डिजिटल डिस्प्ले या मीटर पे हमें उसकी रीडिंग आ जाएगी। और इस तरह से हम कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, उसमें हम उसका स्ट्रक्चर या उसके फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर सकते हैं। तो ये IO जो हमने लिखा हुआ है यानी ओरिजिनल जो हमारे पास ये जो स्लिट से जो लाइट आ रही है, ये जो रेडिएशंस आ रही हैं और ये जो इसमें से पास होके जा रही हैं, ठीक है, जो रेडिएशन उसको हमने IT से रिप्रेजेंट किया है यानी जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ये उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे यानी IT। और फिर हमें इस तरह से जो डिजिटल मीटर है या जो डिस्प्ले है उस पर हमें रीडिंग आ जाती है और उससे हम फाइंड कर लेते हैं कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी डिफरेंट अब्जॉर्प्शन है, उनकी अब्जॉर्प्शन के लिहाज से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं मज़ीद इस पे कुछ यहाँ पे बात बता दूँ आपको, मज़ीद इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा देता हूँ कि इस तरह से होती है कि सोर्स है, ठीक है, मोनोक्रोमेटर है जहाँ से लाइट पास होगी, इस तरह से मिरर है, यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से आएगी। दो सैंपल हमारे पास हैं, ये कविट है, एक सैंपल सोल्यूशन, एक सैंपल होगा, एक में सैंपल होगा और दूसरे में रेफरेंस होगा। और जब इसमें से हम पास करेंगे, जब हम UV रेज जब इसमें से पास करेंगे तो इसमें से ये यानी कि इसमें से पास होंगी और कुछ जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ ट्रांसमिट होंगी, और जो ट्रांसमिट होंगी वो अब यहाँ पे आएंगी और डिटेक्टर में वो डिटेक्ट करके हम उसकी जो है उसके लिए ग्राफ हमें हासिल हो जाएगा, ठीक है। और वो ग्राफ किस तरह से होगा वो भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे, जो कि वेवलेंथ और अब्जॉर्प्शन का एक ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, उससे हम डिफरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद हम अब हम देखेंगे कि ये जो एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि जितना भी मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितना भी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं इस रेंज में यानी UV विजिबल की रेंज में, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ। अब बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इस तरह से हम लिखते हैं, फिर C और फिर जो है L, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर A स्टैंड फॉर एब्जॉर्बेंस और एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कि ये मोलर एब्जॉर्बिविटी या एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है ये। इसके बाद जो C आ जाता है, C हम कहते हैं कंसंट्रेशन को, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, और L जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। तो अब हम इसको कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पाथ लेंथ L एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, कि जो कोई भी सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ जो है उसके साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसका जी, एब्जॉर्बेंस का। और वो जो डायरेक्ट, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि मैं इस चीज़ को ज़रा इस तरह से आपको दिखा देता हूँ कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हम जो साइन शो करते हैं, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, उसके लिए हम एप्सिलॉन जो है वो इस तरह से शो कर लेते हैं। अब हम देख लेंगे कि किस तरह से जो है वो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रोमोट होते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो सकता है फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो सकता है फ्रॉम पाई टू पाई स्टार, N टू पाई स्टार प्रोमोट हो सकता है, और N टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट हो सकता है जब हम इसको क्या करते हैं जी, UV विजिबल रेडिएशन इसमें से पास करते हैं। UV विजिबल रेडिएशन किसी भी जब मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो इस तरह की ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है। तो
इसमें जो सिग्मा ऑर्बिट यानी आप ये जो आप हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा जो एनर्जी स्टेट है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी स्टेट है, और इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट है जो हायर एनर्जी स्टेट है वो सिग्मा स्टार है। इसी तरह से पाई हम कहते हैं पाई बर्निंग जो ऑर्बिटल है, और ये जो पाई है पाई बर्निंग जो ऑर्बिटल है ये इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी स्टेट है वो है पाई स्टार। इसी तरह से जो एन है यानी ये नॉन बर्निंग है, एन एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूँ, नॉन बर्निंग। सिग्मा जो है ये बर्निंग और पाई बॉन्डिंग, इसी तरह से ये नॉन बर्निंग, और ये वाले जो हैं ये एंटी बॉन्डिंग है, यानी पाई स्टार और सिग्मा स्टार ये क्या हैं, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। और हम देख सकते हैं कि जो बर्निंग सिग्मा जो ऑर्बिटल्स हैं ये लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं, इसी तरह से जो पाई बर्निंग ऑर्बिटल हैं ये भी लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं। और उसके बाद नॉन बर्निंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बर्निंग जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो सिग्मा बर्निंग ऑर्बिटल है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे है और ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो इसका कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार है ये एंटी बर्निंग ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं ये हायर एनर्जी स्टेट पे है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, मगर ये उतना ही अनस्टेबल है। इसी तरह से जो पाई बर्निंग ऑर्बिटल है ये जो है लोअर एनर्जी स्टेट पे है, देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग पाई स्टार विच इज़ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये पाई स्टार जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है, मगर हायर एनर्जी स्टेट पे है। पाई जो है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये लोअर एनर्जी स्टेट पे है, मगर ये जो है स्टूडेंट्स आज हम कुछ मज़ीद बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब यूवी विजिबल रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, यानी ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बर्निंग ऑर्बिटल है, सॉरी सिग्मा बर्निंग ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग। और ये हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये हमारे पास आ जाता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इस तरह से मौजूद हैं। अब ग्राउंड स्टेट में क्या है कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हैं इन लोअर एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी HOMO हम इसे कहते हैं। और जब इनको यूवी रेडिएशन जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, जब इनको यूवी रेडिएशन मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह किसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, और मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी स्टेट में आ जाएगा यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ द लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मैं यहाँ लिख लूँगा LUMO, LUMO, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये अभी अनऑक्युपाइड है, मगर जैसे इसको एनर्जी मिलेगी यानी यूवी रेडिएशंस जो है एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, एनर्जेटिक रेज हैं, इनसे जब इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हैविंग हाईएस्ट एनर्जी सॉरी लोएस्ट एनर्जी, ये जो है जाएगा कहाँ पे जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी एनर्जी जो है वो हाई है। तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन में इस तरह से यहाँ पे इधर इस तरह से शो कर लूँगा, डिफरेंट कलर में अगर मैं शो करूँ यहाँ पे तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन होती है या हम कहते हैं प्रोमोशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम HOMO टू LUMO। और इसमें अगर मैं एनर्जी डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे कि इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो एनर्जी डिफरेंस इसमें आ जाता है 258 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है जी। ये इसमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, डेल्टा E की जो है वैल्यू आ जाती है, यानी इसमें जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोमोट होगा उसके लिए इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी।
और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, यूवी रेडिएशन से आएगी। 111 नैनोमीटर की जो रेंज में ये रेडिएशन जो है जब एब्जॉर्ब करेगा, ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। इसी तरह से अब हम स्क्रॉल करते हैं और मजीद कुछ बात करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास ये आ जाता है जी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है जी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे इथाइलिन की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, इथाइलिन की, तो इथाइलिन में 171 नैनोमीटर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इतनी रेडिएशन जो है इस रेंज इसमें इतनी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी। ठीक है, और जो कंजुगेटेड सिस्टम है अनसैचुरेटेड बॉन्ड का, वो ज़्यादा जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जैसे ब्यूटाडाइन जो है वो 217 नैनोमीटर पे जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए मैं आपको ग्राफ भी यहाँ पे बताऊंगा कि जो यूवी विजिबल रेडिएशन की वजह से जो ग्राफ हमारे पास आता है, उससे हम बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, या फिर जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी हम किस तरह से वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसी तरह से N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है, ये किस तरह से होती है कि इसमें बेसिकली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हीट्रो एटम हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसी तरह से हेलोजेंस। ठीक है, ये स्लाइटली इनको लेस एनर्जी चाहिए होती है देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, और ये भी जो है सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो ट्रांजिशन होती है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। इसी तरह से N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होती है दैट अकर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल या अनसैचुरेटेड हम कहते हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उस मॉलिक्यूल में, मगर उसके साथ हीट्रो एटम भी जो है मौजूद होगा। जैसे कार्बोनिल्स है, यानी C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये कार्बोनिल है, इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। इसी तरह से इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो जो ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें भी N2 पाई स्टार जो है वो ट्रांजिशन होती है। तो इस तरह से ये जो कार्बोनिल हैं, जैसे इसी तरह से साइनाइड है, इसमें भी जो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कब होती है, जब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, उनमें जो है वो डबल बॉन्ड नहीं होगा विद हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, या फिर अगर ऑर्गेनिक होंगे तो उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे और उनके साथ जो है वो ये जो हेटेरो एटम अटैच होंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी। ठीक है, और इसी तरह से हम ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जो कि कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और वो क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, D टू D जो ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से। मैं यहाँ स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि D टू D ट्रांजिशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं इन द विजिबल रीजन, तभी हमें उनका कलर जो है वो नजर आ रहा होता है। हम देख सकते हैं विजिबल रीजन जो है उसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है, उसको देख सकती है। जब कंपाउंड अब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन इन द रेंज ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ कि 400 टू 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जब अब्जॉर्ब करता है, इस रेंज में रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें कुछ कलर जो है वो नज़र आते हैं। जब कोई कंपाउंड 400 टू 435 नैनोमीटर में यहाँ लिख लूँगा, इस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, इस रीजन में जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, वायलेट लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी तमाम 6 कलर जो हैं वो सब के सब जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और 6 के 6 कलर जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हमें एक कलर नजर आएगा जिसको हम कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं।
कि वायलेट कलर, वायलेट लाइट जो जब वो एब्जॉर्ब करेगा कोई भी कंपाउंड जो कि 500 टू 435 नैनोमीटर की रेंज की है, तो कम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसका क्या आ जाएगा जी, येलो ग्रीन। वो अगर वो कम्प्लेक्स है तो वो उसका कलर का कम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, येलो ग्रीन। इसी तरह से हम यहाँ पे एक टेबल भी जो है वो देख लेते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ हैं, जैसा कि 380 से 435 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, इसमें अगर कोई कंपाउंड वायलेट कलर एब्जॉर्ब करता है तो कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, येलो ग्रीन।